कि मक्के के अंदर जो न्यूट्रिशन की मात्रा होती है, प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम, मिनरल्स, जो कुछ भी होता है वो इसमें और ज़्यादा प्रोटीन बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण जब हम इनको खिलाते हैं, एक तो ये पूरा अच्छी तरह से साइलेज फीड के अंदर पक जाता है, और पकने के बाद जब इनको खिलाया जाता है तो ये बॉडी में अंदर जाकर के पेट में इनके बहुत अच्छी तरीके से पच जाता है। पाचन क्रिया अच्छी होती है, इनको जो दूध का उत्पाद होता है उससे बढ़ जाता है। बॉडी भी इनकी अच्छी रहती है, अच्छी खासी, ये नहीं कि ये खाएंगे तो मतलब इनको ऑब्जन नहीं, बॉडी एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास इनकी रहेगी, अच्छी रहेगी। और उससे क्या होता है कि डाइजेशन जो प्रक्रिया वो अच्छी रहती है। एक तो हम खेत से काट करके लाए, उसमें चारा हरा डाल दिया, हमने जानवर खा लिया, उससे क्या होता है पचने में थोड़ा टाइम लगता है। इसको पचने में टाइम नहीं लगता है और जानवर बहुत अच्छी तरीके से खाता है। इसकी एक खुशबू जो होती है वो ऐसी खुशबू होती है कि उससे जानवर इसके पास और खींचा चलाता है। दूसरी चीज़ और आगे आप डिटेल फीड के बारे में ये मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी बताएंगे। ये फीड का मैनेजमेंट सारा ये देखते हैं, तो फीड के बारे में आपको सारा ये बताएंगे कि फीडिंग का कैसे कार्य करते हैं, फीड तैयार कैसे की जाती है। पाल एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई थी। कंफर्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा, इनके पंखा लगा होना चाहिए जहाँ पे ये रहें। अगर पंखा वगैरह नहीं है, गर्मी ज़्यादा इनको होती, तो इनके नाक से क्या होगा कि दाल गिरेगा, मुँह से दाल क्या थूक आएगा, और क्या कहते हैं दिक्कतें होगी। फिर ये चारा खाना छोड़ देंगी, पानी पीना भी छोड़ देंगी, क्योंकि दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। इसलिए जो इंडियन ब्रीड है और जो होलिस्ट एंड फ्रिजिशियन ब्रीड है, दोनों में क्या है कि दोनों के मात्रा में जो गांव के लोग हैं, जो देहात के लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा सूटेबल जो होता है वो होता है देसी गाय। लेकिन अगर हमें दूध अच्छा लेना है, अच्छा दूध चाहिए, तो हमें पालना पड़ेगा एचएफ। एचएफ में क्या है कि दूध की क्वालिटी भी अच्छी है और दूध ज़्यादा है। दूध क्या है इसमें 15 लीटर 20 लीटर से लेकर और 30, 35, 40, 50 लीटर तक जाते हैं। आजकल तो लोग बहुत 70 लीटर दूध का उत्पाद कर रहे हैं गायों में। लेकिन हम ज़्यादा दूर ना जा करके नज़दीकी में देखें तो हमारे पास अगर 30 लीटर दूध अगर गाय दे रही है तो वो बेटर है किसान के लिए, क्योंकि अच्छा दूध ले रहा है कम चारे दाने में। और अगर ज़्यादा आप दाने चारे में जाएंगे, ज़्यादा हाई क्वालिटी में आप जाएंगे, तो उतना ज़्यादा आपका खर्चा होगा, उसमें फिर देख रेख ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर देख रेख अच्छी नहीं होगी तो जानवर वहाँ पे आपका सूटेबल नहीं है, सही से रुक नहीं पाएगा जानवर। 30 लीटर सर एक टाइम का कि नहीं, दोनों टाइम का। मिल्क प्रोडक्शन की बेटा जब भी बात करते हैं हम लोग एक टाइम की नहीं, दोनों टाइम की बात होती है। प्रोडक्शन ऑफ द एनिमल्स, कुल कितना दूध उत्पादन दे रहा है या पर डे का रहता है की बात करेंगे, एक ब्याज में कितनी बात करेंगे। और दूसरी जो बात करिए अभी एक्सोटिक ब्रीड का और इंडिजिनस ब्रीड का, ठीक है ना, मतलब देसी गाय और विदेशी गाय दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए ये जो गाय है ये एचएफ है, मतलब ये विदेशी गाय का एक प्रकार है। एचएफ हाल्स्टीन फ्रीजियन बोलते हैं, जिसका कि नीदरलैंड जो आपका ये हॉलैंड जो है वर्जिन प्लेस है, ठीक है ना। तो और इसमें जो देसी गाय होती है, देखिए यहाँ पे इसमें हम्प नहीं है, ये हम्पलेस गाय है, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर जो है ये हम्प नहीं होगा, और जो देसी गाय होगी वहाँ पे उस पे हम्प होगा। अभी ये साहिवाल हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे घूम रही थी एक साहिवाल गऊ, तो ऊपर क्या होता है कुबड़ होता है, हम्पलेस होती है। जो जितनी भी विदेशी गाय मिलेगी आपको हम्पलेस मिलेगी, चाहे आपका एचएफ हो, चाहे गाँव में आपको देखने को मिल जाता है जर्सी दूध समूह की जर्सी जो गाय होती है, उसमें क्या होता है सबसे फैट कंटेन करती है। ये विदेशी गाय में जो सबसे ये सामने जर्सी खड़ी है आपके, हाँ ये सामने देखिए, ये जर्सी सामने खड़ी हुई है, ये जर्सी है। इसका लैक्टेशन रेड कलर का, येलो कलर का जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ कि टाइप ऑफ एनिमल्स जो है वो गाय के दो प्रकार के होते हैं, एक तो देसी गाय, दूसरा ठीक है। और सर इसका मैनेजमेंट के बारे में बता दिए आपको। फीडिंग, टाइप ऑफ फीडिंग अब बात कर लेते हैं। तो फीडिंग के लिए बेटा दो तरीके से होता है। अगर हम फीड स्टफ्स की बात करते हैं तो हमें गाय के लिए अगर बात करें कि उसको क्या चाहिए, एक तो गाय को पशु को एक तो दाना चाहिए, ऑर्डर चाहिए, दूसरा क्या चाहिए कंसंट्रेट चाहिए, चारा चाहिए और दाना चाहिए। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, कुछ चारा जो होता है डायरेक्ट हम कट करके लाते हैं, तुरंत खिलाने लगते हैं पशुओं को। कुछ चारा जो होता है वो हम प्रिजर्व करके रख देते हैं। प्रिजर्वेटिव जो यहाँ पे पाउडर बना हुआ है हे एंड साइलेज, हे और साइलेज होता है, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपसे उससे रिलेटेड मतलब नहीं है। प्रिजर्वेटिव चारा जो है वो वहाँ पे देखिए स्टोर रूम बना हुआ, वो पीछे भी सर दिखा देंगे आपको, जो हे एंड साइलेज है, और इनका मैनेजमेंट करते हैं। तो सर और चारा के बारे में बताइए। चारा सर जैसा ये है कि आप इसमें देख रहे हैं ग्रीन पाउडर पड़ा हुआ है, इसमें ड्राई मैटर है और इसके साथ में साइलेज है। साइलेज में क्या है कि साइलेज हम बनाते हैं और स्टोर कर लेते हैं।